गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स के इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के वो आपको कराऊंगा। आप मेरे इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देखें और इनको रिवाइज करें अच्छे से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी काम आएंगे और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये आपके काम आएंगे। तो चलिए 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे 20 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। हाउ आर फिश ऑब्टेन, हम फिश कैसे प्राप्त करते हैं। तो 2 तरीके हैं, कैप्चर फिशिंग और कल्चर फिशरी। कैप्चर फिशिंग करके हम क्या कर सकते हैं, फिश प्राप्त कर सकते हैं, और फिशरी कल्चर करके भी हम क्या कर सकते हैं, फिश को प्राप्त कर सकते हैं। कैप्चर फिशिंग में क्या है, इट इज़ ए वे ऑफ ऑब्टेनिंग फिश फ्रॉम देयर नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ये एक तरीका है, हम यहाँ से फ़िश कहाँ से फ़िश ऑब्टेन कर रहे हैं, हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज से जो फ़िश ऑब्टेन कर रहे हैं उसको हम कैप्चर फिशिंग कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ओशियंस। वहीं कल्चर फिशरी की अगर हम बात करें तो हम फ़िश फार्मिंग करते हैं, मतलब खेती करते हैं, और उसमें सिलेक्टेड जो फिशेज हैं हम उन्हीं को क्या करते हैं, डेवलप कराते हैं, और फिर उनको क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है और उसको सेंड कर दिया जाता है मार्केट के अंदर। तो ये 2 तरीके हैं, कैप्चर फिशरी और कल्चर फिशरी से हम क्या कर सकते हैं, फिश प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर का फ़ायदा क्या है। कंपोजिट फिश कल्चर के बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि लोकल और इम्पोर्टेड जो फिश स्पीसीज हैं हम उनका उपयोग एक ही सिस्टम में कर सकते हैं। कहने का मतलब हम जो इंपोर्ट जो किए हमने फ़िश और जो लोकल फ़िश है हम एक ही जगह क्या कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ करा सकते हैं, उनकी कल्चरिंग कर सकते हैं। दूसरा है, ड्यू टू नॉन कम्पिटिटिव नेचर ऑफ सेलेक्टेड फिशेज, फूड अवेलेबल इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वाटर रिजर्वर इज़ यूज्ड। अब यहाँ पे देखें तो डिफरेंट टाइप की फिशेज हम क्या करते हैं, यहाँ पे कल्चर करते हैं कि कुछ फिशेज तो क्या है सरफेस फीडर होती हैं, कुछ फिश क्या होती है बॉटम फीडर होती हैं, और कुछ फिश क्या होती हैं मिडल में होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फूड का कंपटीशन ना के बराबर होता है, और जिस वजह से हम एक ही कल्चर सिस्टम से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की जो फिश है वो प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ से फिश की जो खेती है हम उसको बढ़ा सकते हैं, मतलब इंटेंसिव फिश फार्मिंग, ज़्यादा से ज़्यादा फिश फार्मिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिश कल्चरिंग ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं कंपोजिट फिश कल्चर के। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर दी डिजायरेबल करेक्टर्स ऑफ बी वेराइटीज सूटेबल फॉर हनी प्रोडक्शन। आपको डिजायरेबल करेक्टर्स बताने हैं कि भाई डिफरेंट टाइप की जो बी की जो वेराइटीज़ होती हैं उनके द्वारा हम किस प्रकार से हनी की प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकेंगे, हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, मतलब जो शहद की जो कलेक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये क्या होंगी, स्टिंगलेस होंगी, मतलब ये काटेंगी नहीं। तीसरा क्या होगा, दे शुड स्टे इन ए गिवन बी ही फॉर लॉन्ग पीरियड, जो भी मधुमक्खी का जो छत्ता इनको दिया जाएगा ये उसमें लंबे समय तक रहेंगी और वहाँ पर प्रजनन तंत्र भी इनका चलता रहेगा। तो ये डिजायरेबल करेक्टर्स हैं जिससे हम हनी की प्रोडक्शन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट इज पास्चुरेज एंड हाउ इज इट रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। पास्चुरेज क्या है और इसका हनी प्रोडक्शन से क्या लेना है। तो भाई पास्चुरेज का मतलब होता है कि फ्लावर्स हम क्या करते हैं, अवेलेबल करा देते हैं बीज के लिए, ताकि वो वहाँ से नेक्टर और पोलन क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकें। और जो वैल्यू है, जो क्वालिटी है जो हनी की, वो डिपेंड करता है पास्चुरेज के ऊपर ही। मतलब डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स हैं उनके आधार पर क्या है, हनी क्या होता है, डिपेंड होता है। अलॉन्ग विद दिस काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी, मतलब डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर्स हैं उनके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, जो हनी का जो टेस्ट है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरी एंड बी कीपिंग। मतलब हमें अगर मान लीजिए प्रोडक्शन बढ़ानी है तो क्या चीज़ कॉमन रखनी पड़ेगी हमें पोल्ट्री में, फिशरी में और बी कीपिंग में। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ यहाँ पर कि हमें क्या करना पड़ेगा, गुड वैरायटी की ब्रीड्स को क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। अच्छा खाना हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा, साफ़ सुथरा एरिया होना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये कॉमन चीज़ें हैं मतलब जिससे हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ये पोल्ट्री, फिशरी और बी कीपिंग में सभी जगह
ये काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग के बेनिफिट्स आपको बताने हैं। तो भाई फ़ायदे ड्यूल बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ड्रॉट एनिमल्स होते हैं जो फार्म लेबर। ड्रॉट एनिमल्स किसको कहा जाता है? जो फार्म लेबर्स होते हैं, जो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, टिलिंग करते हैं, इरिगेशन और कार्टिंग करते हैं, उनको ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है। एक तो ये बेनिफिट होगा। नंबर दूसरा, मिल्च एनिमल्स होते हैं, डेयरी एनिमल्स कहा जाता है, जिनसे हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कराते हैं। ज़्यादातर ये फीमेल्स होती हैं। ठीक है भाई, ड्रॉट एनिमल से हम खेती करा सकते हैं और मिल्च एनिमल से हम दूध प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कैटल फार्मिंग करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लूजेज अकर। कि कौन भाई, ये हमारा जो ग्रेन है, जो अनाज है, ये क्यों लॉस होने स्टार्ट हो जाता है? दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के कारण ऐसा देखने को मिलेगा। बायोटिक फैक्टर में इंसेक्ट, रोडेंट्स, बैक्टीरिया, फंगी, ये क्या करते हैं, अनाज को खा जाते हैं, नुकसान हो जाता है हमारा। एबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, अगर मान लीजिए प्रोवाइड हो जाता है तो सीड्स क्या करने लगेगा, जर्मिनेट करने लगेगा, तो इससे हमारे जो अनाज है उसको नुकसान होता है, तो इसलिए हमें इनसे क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स। हम मैन्योर और फर्टिलाइजर का उपयोग अपने खेतों में क्यों करते हैं? सभी बच्चों को मालूम है इसके बारे में। मैन्योर और फर्टिलाइजर का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। जब सॉइल की फर्टिलिटी अगर बढ़ेगी तो जो वहाँ पे जो भी हम वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर क्या है, अनाज क्या होगा, प्राप्त होगा। ज़्यादातर क्या होता है कि जो मैन्योर है उसके अंदर लेस अमाउंट में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का काम करते हैं मैन्योर। लेकिन फर्टिलाइज़र की अगर बात करूँ तो अगर मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट में इनका उपयोग कर लेते हैं तो क्या होगा, ये हमारी फसल को नुकसान कर देंगे। तो मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये पर्टिकुलर क्या है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, और ये सॉइल का फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं करते। अगला क्वेश्चन है, डिफाइन पिशीकल्चर, हैचरीज, स्वार्मिंग। तो पिशीकल्चर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में जब हम फिश क्या करते हैं, रियरिंग करते हैं, तो उसको पिशीकल्चर कहा जाता है। वहीं हैचरीज की अगर मैं बात करूं, हैचरीज की अगर हम बात करें तो नर्सरी होती हैं वेयर फिश एग्स और फिश सीड आर पुट इन फ्रेश वाटर फिशरीज आर कॉल्ड हैचरीज। हैचरीज में क्या होते हैं, फ़िश के अंडे होते हैं, या हम कहें फ़िश के जो सीड्स हैं जिनको फ्रेश वाटर के अंदर रखा जाता है उनको फर्सरी हैचरीज कहा जाता है। स्वार्मिंग क्या होता है, मतलब इट इज़ ए प्रोसेस इन विच द न्यू क्वीन लीव्स द ओल्ड आइज एंड टेक्स ए न्यू शेल्टर फॉर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड स्वार्मिंग। मतलब इसमें क्या है, जो रानी जो मक्खी होती है वो पुराने छत्तों को छोड़ के दूसरे शेल्टर में जाके रहने स्टार्ट कर देती है रिप्रोडक्शन के लिए, उसको हम स्वार्मिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्रीन मैन्योरिंग, गिव एग्जांपल ऑफ ग्रीन मैन्योर्स। तो ग्रीन मैन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ग्रीन मैन्योर इज ए मैन्योर विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग हर्बेशियस प्लांट दैट इज ग्रोन एंड प्लग्ड अंडर एंड मिक्स विद द सॉइल विद स्टिल ग्रीन। The process of plugging green plants and mixing with the soil is called green manuring. पहले तो हम क्या करते हैं, अपने खेत के अंदर हर्बेशियस प्लांट को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं, फिर उनको प्लग कर दिया जाता है। प्लग करने के बाद सॉइल के अंदर वो मिक्सअप हो जाते हैं, जिसको हम ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं। और ग्रीन मैन्योर के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ग्रीन मैन्योर के लिए हम प्लांट्स कौन कौन सा उपयोग करते हैं, सन हेम्प का उपयोग करते हैं, क्लस्टर बीन का उपयोग करते हैं, लेंटिसेल का उपयोग करते हैं, काउपी का उपयोग करते हैं। तो इन चीज़ का उपयोग करते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, और जिससे क्या है कि हमारे खेत में जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या होगा, अनाज प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं फिर आपको दोबारा से कहना चाहूँगा, कम से कम 2 या 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अच्छी लगे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपसे पूरी उम्मीद है कि ये 20 क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। कल फिर मुलाकात होगी आप बच्चों से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।